नमस्कार। ये है तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूं वर्तिका नंदा। सेंट्रल जेल भोपाल का दरवाजा खुलता है। मैं अंदर जाती हूं। दाहिनी तरफ एक छोटा सा हिस्सा है, रंगों से भरा हुआ हिस्सा, और साथ में पड़ा है जेल का रजिस्टर। कायदे के हिसाब से मैं इस पर साइन करती हूँ और चली जाती हूँ जेल के अंदर। सुबह के करीब 10 बज रहे हैं। क्रैश में बच्चों की क्लास चल रही है। उन्हें पढ़ा रही है योगेश्वरी, वही योगेश्वरी जिसे कुछ साल पहले तिनका इंडिया अवार्ड मिला था। इन बच्चों में से कुछ बच्चे मुझे पहचानते हैं, चहक कर मिलने आते हैं, लिपटना चाहते हैं लेकिन लिपटते नहीं। जेल के बच्चे डर की एक दूसरी दुनिया में रहते हैं। बाहर से कोई आता है, उसे हैरानी से देखते हैं, टुकुर टुकुर कर। उनमें अपनापन दिखता है तो पास चले जाते हैं, कभी कभी चहकते हैं। इन बच्चों से कई दिनों का नाता है। मेरे हाथ की किताब को वो छूना चाहते हैं और मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। अंशल को मैं कहती हूँ, अंशल क्या पहचानती हो इस किताब को? अंशल हंसने लगता है। किताब है तिनका मध्य प्रदेश। इस किताब पर जब काम हो रहा था तो मध्य प्रदेश की कई जेलों को करीब से देखने का मौका मिला। अंशल जेल के उन बच्चों में से एक है जो इस किताब का हिस्सा बना। ये छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में रंगों को लेकर किताब के अलग अलग पन्नों पर अपनी छाप छोड़ते चले गए और वो छाप किताब का हिस्सा बनी। ये बात अलग है कि साहित्यिक लोगों को कभी फुर्सत नहीं रही किताब को देखने की। इस किताब का प्रचार ही कहाँ हुआ, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। जेल के बच्चों की जिंदगी में ये किताब एक नई रोशनी लेकर आई। आज जेल एक मकसद से आई थी। इन बच्चों की टोली ने जब आकर मुझे घेर लिया और हम जेल के उस छोटे से मैदान में बैठ गए, तब मैंने इन्हें कहा कि आओ आज इस किताब के साथ एक तस्वीर लें। मैंने इस किताब को इन बच्चों को भेंट किया। तस्वीरों में जाहिर तौर पर बच्चों के चेहरे छुपा दिए गए, क्योंकि ये बच्चे अघोषित अपराधी हैं। अपराध कोई नहीं किया। इनकी माँ किसी वजह से जेल के अंदर है और माँ के साथ आए हैं ये बच्चे। इन 12 बच्चों में से 6 बच्चों का जन्म जेल के अंदर ही हुआ है। जेल की बैरक में सारा दिन माँ के साथ गुजारते हैं और कुछ पलों के लिए आ जाते हैं इस क्रश में। तिनका का ये 51वां एपिसोड है। पहले एपिसोड में जेल के बच्चों की बात हुई थी। 50 अंक पूरे हुए तो सोचा फिर इन बच्चों की बात हो। वो बच्चे जिनके नसीब में जेल लिख दी गई। 6 साल तक जेल के अंदर रहेंगे, फिर कहाँ जाएंगे कोई नहीं जानता। आज आपसे जब बात करें, अंशल जेल से बाहर जा चुका है, माँ अब भी जेल के अंदर है। अंशल के स्कूल में जब एडमिशन हुई, इस किताब ने एक सार्थक भूमिका निभाई। प्रिंसिपल ने इस किताब को देखा, इस बच्चे को पहचाना, इस बच्चे के नाम की तस्दीक की, जेल से कंफर्म किया और अंशल का स्कूल में दाखिला हो गया। ये कह दूं कि अंशल का असली नाम अंशल नहीं है। नाम जो भी हो, तिनका कोशिश करता है जेलों में इंद्रधनुष बनाए जा सके। जेल में कुछ बच्चे अपने पिता के साथ भी होते हैं। ऐसे कुछ बच्चों से भी मैं मिली। जेल के टापू में महिलाओं या फिर पूरी तरह से पुरुषों के साथ रहती इन बच्चों की जिंदगी में
रिश्तों के मायने बहुत अलग होते हैं। इन बच्चों ने सड़कें नहीं देखी, घर आते मेहमान नहीं, त्योहारों पर घरों में होने वाली आमद नहीं, छुट्टी वाले दिन बाजार जाकर ठुनकते हुए कुछ खरीदने की जिद नहीं, स्कूल जाने के लिए भागे भागे टिफिन उठाए बस में बैठने की जल्दबाजी भी नहीं, घर लौटने पर दरवाजे पर इंतजार करती माँ की बेसब्री भी नहीं। ये बच्चे बैरक से निकलते हैं, उसके साथ लगी क्रेश तक जाते हैं और लौटकर बैरक में सिमट जाते हैं। इस छोटी सी सड़क को चलते चलते वो जिंदगी की लंबी सड़क के मायने समझने लगते हैं। आवाज की दुनिया से वर्तिका नंदा, ऑडियो संपादन हर्षवर्धन, तिनका के लिए।